यह फीचर स्टोरी हम आप सबके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की पृष्ठभूमि में लेकर आए हैं, जिसमें मोदी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया देश में सबसे बड़ा भूस्वामी है। हालांकि राजनीतिक दलों के विरोध के बाद लेख को वेबसाइट से हटा दिया गया है, लेकिन इसका छिपा हुआ एजेंडा अब कमोबेश स्पष्ट हो गया है। इन परिस्थितियों में ईसाई समुदाय में उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों और हाल ही में न्यायालयों द्वारा दक्षिण भारत और उत्तर भारत में चर्च संगठन को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेशों को लेकर भय बढ़ रहा है। हम आप सभी के सामने कैथोलिक चर्च की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए लाए हैं। यह कहानी कैनन कानून, चर्च कानून की वैधता और भारतीय और कुछ अदालती फैसलों के प्रावधानों का भी विश्लेषण करेगी, जो भारत में चर्च की संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए आसन्न कानून को प्रभावित कर सकते हैं। लेख में कहा गया है कि भारत के कैथोलिक चर्च 7 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि के मालिक हैं, जिसे उन्होंने सबसे बड़ा गैर सरकारी भूमि मालिक बताया है। जलवायु परिवर्तन पर सबसे महत्वपूर्ण शोध संगठनों में से एक येल क्लाइमेट कनेक्शन के अनुसार अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कैथोलिक चर्च अपने चर्चों और संस्थानों के लिए दुनिया भर में 177 मिलियन एकड़ भूमि का मालिक है, साथ ही कृषि भूमि और वन भूमि का भी मालिक है। भारत में कैथोलिक चर्च कैसे काम करता है? ध्यान देने वाली बात यह है कि वेटिकन सबसे छोटा देश है और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते लगभग सभी देशों में इसके राजदूत हैं। इसी तरह भारत में भी इसका एक राजदूत है और लैटिन में इसे नंसियो कहा जाता है। वेटिकन स्टेट भारत में अपने दूतावास के माध्यम से सीधे रोमन कैथोलिक चर्च चला रहा है। वेटिकन स्टेट का भारत में सोसाइटी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक डायोसीज पर सीधा नियंत्रण है। चर्च के सदस्यों की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कैनन कानून के अनुसार वेटिकन प्रत्येक डायोसीज में बिशप नियुक्त करता है, जो भारत में पंजीकृत सोसाइटियों के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालते हैं। वे 75 वर्ष की आयु तक या अपनी सेवानिवृत्ति तक सोसाइटियों के अध्यक्ष बने रहते हैं। सभी बिशप दिल्ली में अपने दूतावास के माध्यम से सीधे वेटिकन स्टेट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करते हैं। भारत में धार्मिक और लौकिक मामलों के प्रशासन के बारे में अपने सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे सभी मामलों को दूतावास के माध्यम से वेटिकन नौकरशाही द्वारा निपटाया जाता है। सभी संपत्तियां इन समाजों या सूबाओं में पंजीकृत हैं। संपत्ति बेचने के लिए सूबाओं को वेटिकन अधिकारियों की अनुमति लेनी होती है। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार कैथोलिक चर्च की संपत्तियों को नियंत्रित कर सकती है? सभी कैथोलिक चर्च की संपत्तियां वेटिकन राज्य द्वारा स्थापित सूबाओं के स्वामित्व में हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। हमें भारतीय कानूनी व्यवस्था के दृष्टिकोण से दान को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। भारत ने कई कानून बनाए हैं जो स्वैच्छिक गैर लाभकारी क्षेत्र के क्षेत्र को अलग अलग तरीकों से संबोधित करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देश में प्रचलित विभिन्न कानूनी प्रावधान संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद से निकलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में कहा गया है, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। लेकिन ये सभी संविधान के अनुच्छेद 19(4) के अनुसार उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। दान के सुचारू संचालन में मदद करने के लिए सभी राज्य कानून उपर्युक्त कानूनी पहलुओं पर आधारित हैं। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून उन कानूनों पर लागू नहीं होते हैं जो दान संगठनों को नियंत्रित करते हैं। इन संस्थाओं में प्राप्त दान और अतिरिक्त आय इस देश के कानून द्वारा शासित होती है, न कि व्यक्तिगत कानून द्वारा। कैन 22 और कैन 1284/2 में यह स्पष्ट किया गया है कि चर्च को सभी स्रोतों से प्राप्त संपत्ति आय का प्रशासन करने में नागरिक कानून का पालन करना होगा। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि कैन 1267 स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि चर्च के लोगों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त उपहार या दान का भी हिसाब देना होगा। इसके अलावा मौली जोसेफ बनाम जॉर्ज सेबेस्टियन 1996 6 SCC 337 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा
कि पोप के संप्रभु साम्राज्य द्वारा बनाए गए कैनन कानून के बलपूर्वक कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद संप्रभु भारत के कानूनों को रद्द नहीं करेगा। इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय कैथोलिक चर्चों का भविष्य क्या है। भारत में चर्चों को प्रशासक न्यायालय के फैसले के माध्यम से चला रहे हैं, तो आगे क्या?